Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, all my consumers, hi, hello. Have you seen my past videos? You liked it, but you didn't subscribe. That's why I say, consumer mind is like a black box. You never understand what goes in and what comes out. बहुत ही एक फेमस मार्केटर ने ये बोला है, कंज्यूमर क्या सोचता है, क्या समझता है, मार्केटर को कभी समझ में नहीं आता है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर को परचेस करना है, तो कंज्यूमर गोस थ्रू अ वैरायटी ऑफ फेजेस एंड दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो आज के हमारे वीडियो में हम यही सीखेंगे, व्हाट इज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का डेफिनेशन। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज अ डिसीजन प्रोसेस। मैंने इसको डिसीजन प्रोसेस क्यों बोला है, क्योंकि मुझे एक सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, तो आई विल गो थ्रू अ प्रोसेस। मैं सोचूंगी मुझे लैपटॉप खरीदना है, तो मेरा बजट क्या है, पहले तो मैं वो डिसाइड करूंगी। उसके बाद वैरायटी ऑफ ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, वो फाइंड आउट करूंगी। बाद में मेरे फ्रेंड्स को पूछूंगी कि ये लैपटॉप कैसा है, आपका इस पे क्या फीडबैक है, आप क्या रिव्यूज देते हो। उसके बाद मैं जाके लैपटॉप्स को सर्च करूंगी, 2-3 स्टोर्स में जाऊंगी। कभी शायद एक ही स्टोर में मुझे पसंद आ जाए, कभी शायद जो मुझे चाहिए तो मार्केटर के पास अवेलेबल नहीं हो, तो वो मुझे बोलेगा कि मैम थोड़ा रुक जाओ, अब 2 दिन के बाद आओ। तो 2 दिन के बाद मैं वापस जाऊंगी, लैपटॉप खरीदूंगी, लैपटॉप को यूज करूंगी। अगर मैं सैटिस्फाइड हूँ तो मैं उसके बारे में दूसरे लोगों को बोलूंगी कि ये बहुत बढ़िया ब्रांड है, यू प्लीज ट्राई दिस ब्रांड। बट इफ आई एम डिससैटिस्फाइड, आई विल स्प्रेड अ नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। सो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज अ डिसीजन प्रोसेस एंड अ फिजिकल एक्टिविटी। मैंने इसमें बहुत सारा फिजिकल काम किया ना, मैंने लोगों से पूछा कि लैपटॉप कैसा है, कौन सा खरीदूं, दुकानों में जाके देखा, उसका नेट पे रिसर्च किया, राइट। सो इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस and a physical activity which the individual customer will go through while he is evaluating, acquiring, using and disposing the product. मैंने क्या क्या बोला, while he is evaluating, पहले तो मैंने evaluate किया कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। बाद में while he is also acquiring, परचेज करने के वक्त भी मैं बोलूंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं सोच के गई हूँ कि सैमसंग का खरीदूंगी, और एंड मोमेंट पे ऐसा होता है कि कोई नया ब्रांड आया है और वो मुझे बेटर लगा, तो मैंने तुरंत ही वहीं पे रिटेल शॉप में, अपना रिटेल आउटलेट में अपना दिमाग चेंज कर लिया कि नहीं नहीं, ये बेटर लग रहा है, यही रेट में, इसमें ज्यादा फीचर्स है। सो अक्वायरिंग, यूजिंग, यूज करने के वक्त भी मुझे ऐसा लगेगा ना कि कैसा है, बीच बीच में हैंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड डिस्पोजिंग, डिस्पोजिंग के वक्त भी, डिस्पोजिंग के वक्त जैसे कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को फेंकना चाहती हूँ तो, या किसी और को देना चाहती हूँ, डिस्पोजिंग में तो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट भी बेचते हैं ना, तो मैंने उसका एड OLX पे डाल दिया और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि हाँ हमें तो ये लैपटॉप सेकेंड हैंड है तो भी चाहिए, तो मुझे लगेगा वाओ मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, इट इज अ प्रोसेस एंड अ फिजिकल एक्टिविटी इन विच द इंडिविजुअल एंगेजेस while evaluating, acquiring, using and disposing the product. ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। तो मैंने आपको बताया ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब भी हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो वी गो थ्रू दिस प्रोसेस। बट फर्क सिर्फ इतना है कि व्हेन वी वांट टू बाय अ लैपटॉप और हाउस, द प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता है। बट अगर मुझे एक साबुन खरीदना है, या एक शैम्पू खरीदना है, या एक क्लिप खरीदना है, तो इमीडिएटली आई सी 1 or 2 ऑप्शंस एंड परचेज इट। सो इट्स अ प्रोसेस। नाउ इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फीचर्स। वेरियस फीचर्स मतलब क्या, जैसे कि
अभी मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, तो उसके अंदर क्या फीचर्स है, कौन से लैपटॉप का क्या प्राइस है, किधर अवेलेबल है, बाद में जब उसको डिस्पोज कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं सोचूंगी, राइट। एंड सी स्टूडेंट्स, मार्केटिंग है ना एक डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक मतलब क्या ना, ये एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, ये एक आर्ट है और हर बंदा, हर कस्टमर डिफरेंट होता है। तो हर कस्टमर है ना डिफरेंटली परचेज करता है। जैसे कि मेरी फ्रेंड है, ठीक है, वो एक 200 रुपए का टी शर्ट खरीदने में भी 1 घंटा लगाएगी। अगर मुझे खरीदना है क्विकली 2 मिनट में मैं खरीद लूंगी, तो मेरा प्रोसेस सिर्फ 2 मिनट का है, उसका प्रोसेस 1 घंटे का है। मेरा एक फ्रेंड है जो गाड़ियां भी ऐसे खरीद लेता है, आज गया शोरूम में, पसंद आई, खरीद ली। मुझे 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि मैं इवेल्युएट करूंगी वेरियस ऑप्शंस को। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। प्लस ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स? आई टोल्ड यू ना, फॉर बाइंग अ मोबाइल फोन आई मे टेक 2 days, for buying a car I may take 4 days, but for buying a just rice I may not take even more than 2 seconds, right? Okay, one more next point, our next point is it varies across regions. अभी इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में आई थिंक कंज्यूमर्स आर मोर अवेयर, मोर एजुकेटेड, they are more exposed to products, so they may buy it quickly. Whereas in rural areas, you have to educate the customer, you have to tell the customer what the product is, how the product is, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, शायद ना भी खरीदे आपका प्रोडक्ट। तो ये जो बिहेवियर है रूरल कंज्यूमर्स और अर्बन कंज्यूमर्स का टोटली डिफरेंट है। The most important point is our next point, that is it is vital for marketers. Marketers को समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर कहां से कैसे बिहेव करता है, तब जाके ही वो कंज्यूमर को कन्विंस कर पाएंगे। And the most important and my favorite point is results in spread effect. What is the meaning of this? See, when I bring a mobile phone and I like it, I will spread a very good word of mouth. But if I don't like a product, I'll say, अरे बहुत बकवास था. I go to a restaurant. I love the food there. I would say my friend next time, चलना आज भी इधर ही जाते हैं. But if I don't like the food and my friend says कि चल उधर जाते हैं, I would say no. So this is the spread effect. We give our feedback to our friends, to our families, to our reference groups. So it's very important that if we are satisfied, we are sharing a positive feedback. So it's very important for the marketer to know how the consumer will behave in a certain specific situation while buying a specific product. And my last point is undergoes a change. See, my behavior doesn't remain the same. Today, suppose I may take 15 minutes to buy a mobile phone. Tomorrow, if somebody tells me, or say after 2 months, if somebody tells me कि एक मोबाइल खरीदना है, I would decide in fraction of seconds कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, because I have become more aware. So, over a period of time, सब consumers का behavior एक product के लिए change होता है. One more example before I finish. Suppose today I like Dove very much, but when the winter season comes, I would feel Pierce is better because it has glycerin, so it will keep my skin soft. So, consumer behavior may go through a change, right? Friends, if you understood the topic, please like my video, stay tuned with Ekeeda and subscribe Ekeeda. Thank you.